आरपी नर्सिंग स्कूल, मेन रोड, टंडवा, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। पांकी प्रखंड के पांकी मेदिनी नगर मुख्य पथ पर गजबोर के समीप संचालित मां नर्सिंग होम में नर्स की कार्य कर रही रूबी खातून की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक गुरुवार की सुबह 9 बजे रूबी खातून घर में नाश्ता कर नर्सिंग होम के लिए ऑटो से नर्सिंग होम पहुंची थी, जिसके बाद परिजनों को नर्सिंग होम से फोन आ जाता है कि रूबी की तबीयत काफी खराब हो गई है, आप लोग जल्द आ जाइए। वे लोग घर से नर्सिंग होम आने के लिए निकले, लेकिन तेतराई नहर के समीप पहुंचे तो नर्सिंग होम के प्रबंधकों द्वारा डाल्टनगंज ले जा रहे हैं कहकर रूबी खातून की मां और भाई को साथ में डाल्टनगंज ले गए, जहां उसे गौरव अग्रवाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से कुछ देर बाद ही तुरंत रांची रेफर कर दिया गया। रूबी खातून के ममेरे भाई सरफराज अंसारी के अनुसार रूबी खातून की मौत रांची ले जाने के क्रम में कुडू के समीप हो गई। वहां से मृतिका रूबी खातून के शव को नर्सिंग होम के प्रबंधकों द्वारा सीधे रूबी खातून के घर पांकी प्रखंड स्थित बसरिया गांव ले गए, जहां उनके परिजन रात भर शव को रखा, लेकिन सुबह होते ही वे लोग जहर देने का आरोप लगाकर शव को थाने में ले आए, जहां थाने में मौजूद पांकी थाना प्रभारी JK रमन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डाल्टनगंज भेज दिया। मृतिका रूबी खातून का भाई रशीद अनवर ने कहा कि मेरी बहन को नर्सिंग होम के लोगों द्वारा जहर देकर मारा गया है। इस विषय में थाना प्रभारी JK रमन ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए डाल्टनगंज भेज दिया गया है और परिजनों के आवेदन के अनुसार जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर नर्सिंग होम संचालकों के पक्ष लेने के लिए वहां गए तो वहां पर नर्सिंग होम में 3 नर्स के अलावा मरीज मौजूद थे, ना तो वहां कोई डॉक्टर और ना ही संचालक कोई व्यक्ति मौजूद था। खुद से इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा सकती, इतना बड़ा टेंशन तो नहीं था घर का। कुछ न कुछ ऐसा दबाव है या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसका जांच पड़ताल के लिए यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ खोजबीन हो इसका कि क्या वजह थी। देखिए, मेरे घर पे हम लोग बहुत सादगी से और बहुत सुकून से रहते हैं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं घर में। माँ बाप भाई बहन हम लोग सब एक साथ एक दस्तरखान पे सुबह शाम खाना। रोज़ शाम को हम लेट आते थे तो फ़ोन करते कहाँ है मैया, तो आ रहे हैं भाईजान, बस पहुँच रहे हैं। किसी तरह का कोई उस पर प्रेशर नहीं, किसी तरह का कोई घर में झगड़ा नहीं था। क्या लगता है वो जानबूझकर जहर खाई है या फिर ये हत्या लगता है, क्या लगता है? और आए दिन मेरी एक और बहन है, मंजली बहन, वो साथ में वो डिस्कस करते थे तो बोलते थे कि हॉस्पिटल का ज़्यादा मेंटेन का टेंशन रहता है इसको। बात कर रही थी बैठकर कि साफ़ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा बोली हो रहा था। तो कौन बोल रहा था? असगर डॉक्टर जो हुए कंपाउंडर, रूबी को कुछ न कुछ आए दिन हम सुनते थे कभी कि थोड़ा बहुत वो बोलते रहता है। कब से काम करती थी रूबी वहाँ? करीब 2 साल होने को है। 2 साल से? जी। 2 साल के बीच में मतलब एक दिन पहले ही मतलब ऐसा हुआ कि बीच बीच में बहुत बार सुनते थे कि कुछ न कुछ लेकर वो बोल देते थे। जैसे ये दवा का रिपोर्ट ज़्यादा रखती थी, मेडिकल का सब कुछ, तो कुछ इस तरह से हिसाब को लेकर ये टाइट रहती थी, तो वो बहुत ज़्यादा बोलते थे कि अपने आप को बनती है, ये है स्टाफ में सबसे ज़्यादा तेज़ मत बनो, बहुत सारा कुछ। मेरी बहन घर पे अम्मी के साथ जिक्र करती थी। पेपर वर्क और फिर उसके बाद एडमिट किए और लगभग 30 से 40 मिनट के दरमियान फिर रेफ़र कर दिए वो रांची भी वो लोग लेने लगे, बहुत बोले कि हम भी साथ में जाएंगे। तो मास्टर नईम साहब जो हुए वो मेरे को और अम्मी को। मास्टर नईम कौन है? डॉक्टर असदुल्ला फैज़ का पिताजी हुए। तो वो बोले कि बेटा आप अभी अपनी माँ के साथ मामू के साथ में रहिए और वो गाड़ी एम्बुलेंस में किसी एक को भेज दीजिए। तो मैं वही मेरा भाई सरफराज आलम को मैं साथ में भेज दिया रांची। क्या नाम है आपका? गांव में हल्ला हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मकबूल हसन।
ये बच्ची आपकी कौन लगती है? हमारी भतीजी है। कैसे पता चला कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब है? हमारी बच्ची को तबीयत के खराब, लोग फोन नहीं किया, हमारे गांव वाले लोग बताया क्या बताया? बताया कि आपका बच्ची का ऐसा ऐसा हरकत हुआ है, तो आपका हॉस्पिटल में अथी है। तो हमारा आने से पहले हमको नहीं कहा, हम डाल्टेंगे से फोन आया तो हम डाल्टेंगे जा रहे थे सर, और इन लोग ने हमको जाने के पहले इन लोग रांची लेके दौड़ रहा है। इसमें दौड़ने वाला असगर, जफर और नई मास्टर जो हैं। आपकी बच्ची यहाँ क्या करती थी? ये यहाँ नर्स का काम करवाते थे हम लोग। कब से कर रही थी यहाँ काम? ये जब से हॉस्पिटल खुला है तब से कर रही है। तो कल आप लोग जानकारी नहीं दिया? जैसे हाँ, नहीं, जब इसको कुछ हुआ तो आपको जानकारी नहीं मिली? नहीं किया है जानकारी। लोग एक बार 8 बजे रात में लेकर के अब बोलिए। हमारा 8 बजे रात में इन लोग लाश दे रहा है। लाके डेड बॉडी आपको दे रहे हैं? हाँ, डेड बॉडी। क्या बोले आपको दे करके? कुछ नहीं बोला उन लोग हमको, कुछ जहर खा लिया है बोला इन लोग। बच्ची का क्या नाम है? रूबी खातून, बसरिया के। ये जो घटना हुई है नर्सिंग होम में, ये सूचना में संज्ञान में आई है कि जहर खाई थी और उसके बाद इसको ले गया डाल्टनगंज से पलामू ले जा रहे, रांची ले जा रहे। रांची ले जाने के क्रम में कुएं में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद डेड बॉडी थाना परिसर में लाया गया। उसके बाद उसका पंचनामा तैयार करके पोस्टमार्टम में सबको भेजी जा रही है। जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मृतिका के परिजनों की ओर से अभी तो नहीं मिला है, आवेदन दे रहे हैं, तो उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। गढ़वा पलामू में JV डिजिटल नेटवर्क इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर पाएं 100 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट अनलिमिटेड डेटा के साथ। संपर्क करें टंडवा मेन रोड गढ़वा। हमारा नंबर है 8969715024